Good morning, guys. Welcome to economic lecture. Myself Prashant Sharma. Welcome you all in my third lecture. और अगर आपने मेरे पिछले 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पिछले वीडियो का लिंक है, वहाँ जाके आप पिछले जो 2 वीडियो हुई हैं, मेरी क्लासेस हुई हैं, वो देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम थोड़ा पिछले लेक्चर में हमने देखा था डिमांड, मांग के थोड़े बेसिक फैक्टर जाने थे कि मांग किस पे डिपेंड करती है, मांग एक्चुअली होती क्या है। चलिए तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं उससे, और आज एक छोटा सा टॉपिक है यूटिलिटी, तो वो थोड़ा देख लेते हैं। उसके आगे फिर अपन देखेंगे सप्लाई। यूटिलिटी जैसे कि इसका आप अगर लिटरली मीनिंग जानना चाहो तो इसका मीनिंग होता है कि किसी के लिए किसी चीज की क्या इंपोर्टेंस है, बराबर। क्या हिंदी को तो मेरे को पता नहीं, जैसे इसकी डेफिनेशन हो सकती है साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन ड्राइव्स फ्रॉम एनी पर्टिकुलर कमोडिटीज। इसको उपयोगिता भी कह सकते हैं, जिसको हिंदी में जानना हो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्या होता है, एक पर्टिकुलर कमोडिटीज से एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो भी उस कमोडिटीज की उपयोगिता है वो यूटिलिटी है। ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। जैसे मेरे लिए किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की उपयोगिता कुछ और है, कोई और पर्सन है उसके लिए उससे ज्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। दूसरा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब क्या है, जैसा कि आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको आराम से समझ में आएगा। ये क्या होता है कि कंज्यूमर जैसे ही एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता है तो जो वो एडिशनल कमोडिटीज से जो उसको यूटिलिटी ड्राइव होती है, वो जो पिछली कमोडिटीज से यूटिलिटी ड्राइव हुई है उससे हमेशा कम होगी। तो इसको क्या कह सकते हैं, व्हेन ए कंज्यूमर कंज्यूम एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी द यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द एडिशनल यूनिट विल बी लेसर देन द प्रीवियस यूनिट, बराबर। जैसे आपने वो वाला एग्जांपल याद हो मेरा कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप जैसे रास्ते से जा रहे हैं, अभी आपको पता है गर्मी का मौसम है, तो आपको बहुत भयंकर प्यास लग रही है, तो देखते हैं कि सामने जूस की स्टॉल लगी हुई है, आप जाते हैं वहां, सबसे पहले एक गिलास जूस लेते हैं। तो जो आपने गिलास पिया शुरू में, फिर भी आपकी वो प्यास शांत नहीं हुई, तो आपने एक और गिलास लिया। ऐसे करके 1, 2 और 3, 4 गिलास पी गए, तो आपने क्या देखा, जो आपने पहला गिलास जूस का पिया उसकी जो उपयोगिता होगी आपके लिए वो हमेशा सेकंड से ज्यादा होगी। मतलब क्या होता है, ये ह्यूमन बिहेवियर है, जो हमेशा पहला यूनिट कंज्यूम करता है कंज्यूमर, उसकी उपयोगिता सेकंड से हमेशा ज्यादा होगी। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे वो कंज्यूम करता जाएगा उसके लिए उस पर्टिकुलर कमोडिटी की यूटिलिटी कम होती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो जीरो हो जाएगी, यानी वो कंज्यूम कर रहा है नहीं कर रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उससे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, आप कहीं मार्केट में जाते हैं तो आपको बर्गर बहुत पसंद है, आपने बर्गर लिया, शुरू में खाया, बड़ा अच्छा लगा, अभी फिर भी मन नहीं भरा, एक और ले लिया आपने। ऐसे करते करते चलो 3, 4 तक खा गए, फिर क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको बर्गर देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को खाना ही नहीं है ये तो क्या हुआ, चीज वही है बर्गर, शुरू में बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन क्या होता है धीरे 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 उसका जो यूटिलिटी आप ड्राइव कर रहे हो उससे वो कम होती चली जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब आपको उसको खाने का ही मन नहीं करता, यानी आप उसको कंज्यूम ही नहीं करना चाहते। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, ये छोटी सी चीज है। इसके बाद देखते हैं सप्लाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सप्लाई। ठीक है, आपको होप करता हूँ उपयोगिता अच्छे से समझ में आई होगी। पिछले लेक्चर में हमने देखा था डिमांड, तो डिमांड का एक दूसरा पार्ट है सप्लाई। ये दोनों मतलब एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, एक दूसरे के साथ ही चलते हैं। सप्लाई क्या होता है, वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज ऑफर्ड बाय फर्म फॉर सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस, यानी एक पर्टिकुलर प्राइस पे जितने भी क्वांटिटी किसी कमोडिटी की ऑफर्ड की जाती है फर्म के द्वारा सेल के लिए, वो ही सप्लाई है। ठीक है, इसमें जो देखो डिमांड में अपन किसके हिसाब से देख रहे थे, कंज्यूमर के हिसाब से। जो डिमांड अपन कैलकुलेट करते हैं या जो भी कंक्लूजन निकालते हैं वो होता है कंज्यूमर बेस्ड, लेकिन जो सप्लाई होता है वो होता है फर्म बेस्ड, सेलर की बेस पे। उसमें सेलर का कितना फायदा है, सेलर का उसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, उसी पे डिपेंड करता है सप्लाई। ठीक है, अब ये है लॉ ऑफ सप्लाई।
लॉ ऑफ डिमांड में जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या था, देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। इसमें उल्टा है, देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। इससे क्या समझते हैं देखो आप, यानी प्राइस बढ़ेगा किसी भी कमोडिटी का तो ऑब्वियस सी बात है किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो उसका सेलर क्या चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा उसका सामान बिके, तो वो क्या करेगा, उसकी सप्लाई बढ़ाएगा। ठीक है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। और अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो क्या करेगा, उसका जो सेलर होगा वो चाहेगा कि वो कम से कम कमोडिटी उस प्राइस पे बेचे जिससे उसका प्रॉफिट कम से कम हो, तो सप्लाई होगा लेस। मेरे को नहीं लगता इसमें किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत बेसिक सी चीज है। जो डिमांड थी वो कंज्यूमर अपने अकॉर्डिंग उसको डिराइव कर रहा था, जो सप्लाई है वो बेस्ड है फर्म सेलर के ऊपर। अभी सेलर तो यही चाहेगा ना कि उसका प्राइस, वो जो चीज बेच रहा है वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे बेचे। वो क्यों चाहेगा कि वो कम से कम उसका जो प्राइस हो कम से कम हो और उसको प्रॉफिट भी कम आए। वो तो यही चाहेगा कि वो किसी भी सामान को मैन्युफैक्चर कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, तो उसको एक्सक्यूज मी, तो वो यही चाहेगा कि उस सामान को वो ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे बेचे। ठीक है, देखो अभी आपको ग्राफ पे समझाता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहां देखते हैं, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, अभी मान लो किसी कमोडिटी का प्राइस 10 रुपए है तो वो कितना बिक रही है, 10 यूनिट। ठीक है, अभी उसका प्राइस बढ़ गया है 10 रुपए, 10 से हो गई है 20, तो सेलर क्या करेगा, उसका सप्लाई भी बढ़ाएगा वो कि ज्यादा से ज्यादा उसका सामान बिके। तो ये क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ के हो गई 20 रुपए। ठीक है, तीसरा फिर बढ़ता है, मान लो प्राइस 20 से हो गया 30, तो वो अपनी सप्लाई और बढ़ा देगा, 20 से कर देगा 35। ठीक है, तो इसमें क्या देगा अपन ने कि जैसे जैसे क्वांटिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज हो रही है। देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप। देखो क्या कंक्लूजन निकालते हैं इससे। पहला कंक्लूजन क्या है, देयर इज स्लोप अपवर्ड। डिमांड में स्लोप डाउनवर्ड था, इसमें स्लोप अपवर्ड है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरा कंक्लूजन क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ये। तीसरा कंक्लूजन क्या कर सकते हैं, देखो इसमें जरूरी नहीं है जो प्रोपोर्शन में प्राइस इंक्रीज हो रहा है उसी प्रोपोर्शन में सप्लाई भी इंक्रीज हो। यहां 20 से 30 हो गया प्राइस, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई जो इंक्रीज हुई है वो ये 15 यूनिट, 20 से हो गई है 35। ठीक है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 10 बढ़ेगा तो सप्लाई भी 10 ही बढ़ेगी। तो तीसरा कंक्लूजन क्या हो सकता है, प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज नॉट सेम। यही चीज अपन ने डिमांड में देखी थी, यही सप्लाई में है, बस बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, नोट करिए, आगे देखते हैं। तो मेरे को लगता है सप्लाई का बेसिक आप सब लोग जान चुके होंगे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ज्यादा नहीं खींचते हैं इसको। पिछले लेक्चर में हमने देखा था डिमांड, इस लेक्चर में हो चुका है सप्लाई। अगले लेक्चर में दोनों को साथ लेके आएंगे और उनका मैकेनिज्म देखेंगे, मार्केट मैकेनिज्म, कि दोनों एक साथ कैसे मार्केट में काम करते हैं। थैंक यू।